अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। तो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है यूनिट 7 यानी असर सही हदीस के ताल्लुक़ से, और हमने ड्रामा लिखने वाले जो असर हदीस में हैं उनमें से दो लेक्चर हम ला चुके हैं। इससे पहले हमने तौफ़ीक हकीम के ताल्लुक़ से बात की और मारून नक्काश और इसी तरीके से सादुल्ला वन्नूस के ताल्लुक़ से। अब दो लोग रह गए हैं हमारे अली अहमद बाकसीर, अज़ीज़ अबाज़ा। ठीक है, तो इनके बारे में एक मोटी बात मैं कहना चाहूँगा कि हम पाँचों को देखें, पाँचों जो ड्रामे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मारून नक्काश लबनानी है, यानी एक लबनानी है, दो मिस्री हैं जिसमें तौफ़ीक अल हकीम मिस्री हैं, और इसी तरीके से अज़ीज़ अबाज़ा जिनके ताल्लुक़ से आज पढ़ेंगे वो मिस्री हैं, और अली अहमद बाकसीर इंडोनेशियन हैं, वो आकर मिस्र में रहे थे। ठीक है, मिस्र में ही उनकी वफ़ात हुई थी। इसी तरीके से सादुल्ला वन्नूस वो सूरी हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अली अहमद बाकसीर और अज़ीज़ अबाज़ा के ताल्लुक़ से। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और हम सबसे पहले जानते हैं अज़ीज़ अबाज़ा के ताल्लुक़ से। तो अज़ीज़ अबाज़ा 1899 में इनकी पैदाइश है और 1973 में इनकी वफ़ात है। 1973 किसकी और वफ़ात है? ताहा हुसैन की। ठीक है, 1973 और किसकी वफ़ात है? ताहा हुसैन की 1899। इसी तरह कहीं जगह पर 1898 भी है। तो 1899 आप याद करें, 1899 अज़ीज़ अबाज़ा की पैदाइश है। और पिछली बार हमने तौफ़ीक हकीम के ताल्लुक़ से पढ़ा तो उनकी कितनी है? 1898, यानी एक साल बाद पैदा हुए। हुआ शाइरुन मिस्रियुन, ये मिस्री शायर हैं। शाइरुन मसरहियुन मिस्रियुन, ड्रामा निगार हैं, शायर हैं और मिस्री हैं। ठीक है, यानी इन्होंने जैसे अहमद शौकी ने 1927 के बाद अलमसरहिया अशरिया लिखी हैं, इसी तरीके से इन्होंने भी अलमसरहिया अशरिया लिखी हैं। जो अद्दो राइदुल हरकत मसरहिया अशरिया बाद अहमद शौकी के बाद ये मसरहिया शेरिया के या रिवायत तमसीलिया भी इसको नाम देते हैं, उस मूवमेंट के राइद समझे जाते हैं। तो किसी ने सवाल किया था कि राइद क्या होता है। राइद का मतलब मैं नहीं समझ रहा कि ये वो कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले, बल्कि जैसे राइदतुश्शेरुल हुर्र हमारा देख रहे हैं कि नाज़िकुल मलाइका है, राइदुश्शेरुल हुर्र हम बदर शागिर सय्याब हैं। इसी तरीके से राइदुश्शेरुल हुर्र अदनवीस के सामने भी लिखा हुआ है। तो मैंने सवाल पूछ लिया राइदुश्शेरुल हुर्र, और वहाँ पर ना तो बदर शागिर सय्याब थे ना नाज़िकुल मलाइका थे, सिर्फ कौन थे? अदनवीस थे। तो इसका मतलब कि अदनवीस उसका सही जवाब है। ठीक है, अल मुदीरुस साबिक़ लिइद्दत अक़ालीम, कई सूबों के या कई शहर के ये साबिक़ एक्स या फॉर्मर मुदीर हैं। मुदीर का मतलब अपने यहाँ मैं कह लूँ कि मेयर वगैरह समझ लें, जिसमें से एक कैलूबिया है, नंबर 1 मुनिया है, बुरसईद है, आसियूत है। मुनिया का माह में तो पैदा ही हुए थे ये। ठीक है, तो आप 4 स्टेट के या 4 शहरों के नाम याद रख लेंगे जहाँ के ये मेयर थे, अलकलूबिया, अलमनिया, मुनिया, बुरसईद, आसियूत। इसी वजह से ये पॉलिटिशियन है, राजनेता हैं। अभी कुछ चीज़ें और आएंगी। ठीक है, यनहदिरु मिनल उसरतिल अबाज़िया अल मिस्रिया, ये मिस्र के आबाजी उसरे से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, वशाए अन्हा ज़ाता उसूल शरकशिया, और ये ख़ानदान कैसा है? ये शरकसी ख़ानदान है। ठीक है, शरकसी ख़ानदान से इसकी बुनियादें या जड़ें जाकर मिलती हैं। यंतसिबुहा अलबाद लिक़बीलतिल आयद मिन गतफ़ान अल यमन मिन क़बीलत जुज़ाम अल क़हतानिया अल यमानिया। बाज़ कहते हैं कि यमन के जो कबीले जुज़ाम से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि वहाँ के बड़े ख़ानदान में से है या बड़े कबीलों में से है। तो मैं आपको बता दूं अज़ीज़ अबाज़ा के ताल्लुक़ से जो पिछली बार जो सवाल आया था, अज़ीज़ अबाज़ा यंतमी इला मिस्र, एक ये सवाल आया है, और इसी तरीके से एक सवाल शायद अनायत हायरा कॉलम वगैरह में ये सवाल आया होगा, वरना उससे ज़्यादा अभी तक इनके बारे में सवाल नहीं किया गया है। तो जिस शहर में ये पैदा हुए, यहाँ के वो मुदीर भी थे। मैंने कहा कि 4 को याद कर लेना है, कलूबिया है, मुनिया है, ठीक है, और 2 का नाम है। तो वलिदा फ़ी मुनिया अल-क़म, तो मुनिया अल-क़म इस मदीने में, इस इकलीम में पैदा हुए, जो कि मुहाफ़ज़ा शर्क़िया सूबे में है, 1899 में। ठीक है, तरक़्क़ा तालीमहु अल-इब्तिदाई फ़िल मदरसतिन नासिरिया अल-इब्तिदाइया, इन्होंने एक प्राइमरी स्कूल जिसका नाम मदीनतुन नासिरिया है, वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन हासिल की। व अकमल दरासतहु फ़ी कुल्लियत फ़ैक्टोरिया फ़िल इस्कंदरिया में, कुल्लियत विक्टोरिया कॉलेज में इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। सुम्मल मदरसत तौफ़ीक़िया बेशिबरा, सुम्मल मदरसत सईदिया, तो मदरसत तौफ़ीक़िया में भी तालीम हासिल की, फिर मदरसत सईदिया में। तो कितने मदरसे हुए? नंबर 1 प्राइमरी एजुकेशन मदरसत नासिरिया में, फिर विक्टोरिया कॉलेज में जो सिकंदरिया में था, फिर मदरसत तौफ़ीक़िया जो शिबरा में है, फिर मदरसत सईदिया। फिर उसके बाद दरअसल कानून व तखर्रज फ़ी कुल्लियतुल हुकूक़, तो इन्होंने कानून पढ़ा। तो कानून के बारे में हमने पढ़ा कि तौफ़ीक़ अल हकीम ने भी कानून पढ़ा। व तखर्रज फ़ी कुल्लियतुल हुकूक़ बिल काहिरा, काहिरा में कुल्लियतुल हुकूक़ से इन्होंने
1923 में फ़राग़त हासिल हुई। और तौफ़ीक़ अल हकीम के ताल्लुक़ से हमने पढ़ा कि 1925 में उन्होंने फ़राग़त हासिल की और 1925 के बाद वो पेरिस चले गए। ठीक है, तौफ़ीक़ अल हकीम के ताल्लुक़ से इनका 1923 में फ़राग़त, 1925 में। ठीक है, तमर्रन अलल मुहामात फ़ी मकतब वहैब दौसबिक अल मुहामी। ठीक है, दौसबिक मुहामी का ऑफ़िस था, वहाँ पर इन्होंने लॉयर वगैरह वहाँ पर उसकी मशक़ की, उसके एक्सरसाइज की। ठीक है, 2 साल तक। ठीक है, इसी तरीके से तौफ़ीक़ अल हकीम ने भी कुछ काम किया था इस तरीके से सेम। इल्तहक़ बिल हुकूमती, तो ये काफ़ी अहम है। तमर्रन अलल मुहामात, थोड़ी वकालत वगैरह की प्रैक्टिस की कहाँ पर, वहैब दौसबिक जो कि एक लॉयर हैं, वकील हैं, उनके ऑफ़िस में 2 साल तक। कब तक? 2 साल तक। 1923 225 हम जोड़ लें, अभी तक साल नहीं आई है। इल्तहक़ बिल हुकूमत, हुकूमत से मुंसलिक हुए। व शग़ला इद्दत मनासिब फ़ीहा, और हुकूमत में कई ओहदों पर फाइज़ हुए। फ़अमिल मुसाइदन लिन्नियाबा, ये इसके मुसाइद असिस्टेंट बने नियाबा के। फ़वकीलन, फिर नियाबा के वकील भी बने। फ़ी मुदीरियतिल गरीबा, कौन से ज़िले में? गरीबा ज़िले में। इसी तरीके से फ़ाज़ा बिउदुव्वति मजलिसुन नवाब आम 1929, MP बने। ठीक है, मेंबर बने, लोकसभा के मेंबर बने। ठीक है, यानी MP कह रहा हूँ ना सही, MP बने, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, 1929 में, ये डेट याद रखना। 1929 में अभी लोकसभा के मेंबर भी बन रहे हैं ये मजलिस शयूख, वो अभी डेट देखते हैं अपना। फिर उसके बाद वकीलन लिमुदीरियतिल बुहैरा आमा 1935, 1935 में बुहैरा जो ज़िला है उसके वकील बने। फिर उसके बाद कैलूबिया के मुदीर बने 1938 में। मेयर, इसको मेयर याद रख लें, हालांकि मेयर की इंग्लिश अरबी उम्दा आती है, लेकिन मेयर ही याद कर लें आप, क्योंकि हर जगहों पे अपने अपने नाम दिए जाते हैं जहाँ की भी वो होती है, जो ओहदा होता है। फिर उसके बाद मुदीर लिफ़्यूम, फिर फ़यूम के मुदीर बने। फिर मुदीर लिल-बुहैरा, फिर उसके सुम्मा उय्यिन मुहाफ़िज़न लिबूरसईद, फिर बुरसईद के मुहाफ़िज़। ठीक है, व हाकिमन अस्करिय्यन आमा, 1942 फिर मिलिट्री में एक हाकिम बने, एज अ हाकिम 1942 में। वमिनहा मुदीरन ले आसियूत, और इसी तरीके से आसियूत के भी मुदीर बने। फिर ये थोड़ा टिपिकल है। नाला रुतबता पाशा असना खिदमत ही फ़ी आसियूत, आसियूत में जब ये सर्विस दे रहे थे वहाँ इन्हें पाशा का ओहदा मिला। सुम्मा उय्यिना उदुवन फ़ी मजलिस शयूख आमा 1947, 1947 में ये राज्यसभा के मेंबर बने। मजलिस शयूख राज्यसभा के मेंबर बने 1947 में, और उससे पहले 1945 में, 1929 में ये लोकसभा के मेंबर बने थे। वो इलेक्शन में जीते होंगे क्योंकि आया फ़ाज़ा, लेकिन उय्यिना है यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्शन वगैरह हुए होंगे ऊपर कुछ। 29 में लोकसभा के मेंबर और 47 में राज्यसभा के मेंबर। उख्तिरा उदवन बिमजमा लुग़ा अल-अरबिया फ़िल क़ाहिरा 1959, ये अहम है काफ़ी ये भी। ठीक है, मजमा लुग़ा अल-अरबिया अरबिक लैंग्वेज अकेडमी के काहिरा में 1959 में मेंबर बने। तो 47 29 अहम है, ऊपर जो 29 गुजरा क्योंकि लोकसभा के मेंबर वहाँ बने, यहाँ 47 अहम है, यहाँ राज्यसभा के मेंबर बने। यहाँ 1959 मजमा लुग़ा अल-अरबिया के अरबिक लैंग्वेज अकेडमी के ये मेंबर बने। और रईसन लिलजनत शेर बिलमजलिस आला रियायत फ़ुनून वल आदाब, इसके प्रेसिडेंट बने। ठीक है, जो शेर काउंसिल, ठीक है, पोइट्री काउंसिल थी जो बड़ी, किसके लिए? फ़ुनून आदाब की हिफाजत के लिए, उसके प्रेसिडेंट बने। उय्यिना उदवन बिल मजमा अल इल्मी अल इराक़ी, इसी साथ साथ ये मजमा इल्मी अल इराक़ी उसके भी मेंबर हुए। हसल अला जायज़त दौलत तक़दीरिया फ़िल आदाब 1965, ये डेट याद करना है। 1965 में आदाब में, लिटरेचर में जायज़त दौलत तक़दीरिया हासिल किया तौफ़ीक़ अल हकीम ने 1960 में। ठीक है, इसी तरीके से इससे सिमिलर डेट शायद याहया हक़ी की, आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि याहया हक़ी ने कब जायज़त दौलत तक़दीरिया हासिल किया है। लहू दीवान शायरिन बिउनवान अनातुन हायरा, उनका एक दीवान शेर है, किस नाम से? अनातुन हायरा के नाम से, जो कि 1943 में शाया हुआ। तो ये आपको याद रखना है, इनका दीवान शेर अनात हायरा किसका है, क्या है, दीवान है किसका है? ये अज़ीज़ अबाज़ा का है अनातुन हायरा। इसी तरीके से 1943 में ये शाया हुआ है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पर इनकी किताबों का ज़िक्र है। अल्लफ़ा तिसा मसरहियात शेरिया, इन्होंने 3 मसरहिया शेरिया लिखी हैं। तो अगर इनकी ज़िंदगी के बारे में हम देखें तो 1899 में पैदा हुए और इसी तरीके से 1973 में इनकी वफ़ात हुई है, जो कि वफ़ात की डेट ताहा हुसैन की भी है। ठीक है, तो कई मदरसों में इन्होंने तालीम हासिल की। शुरुआती जो मदरसे थे उनमें से आपने नाम देखे, सबसे पहला मदरसा नासिरा है, इब्तदाई तालीम हासिल की। फिर कुलियत विक्टोरिया है। फिर उसके बाद इन्होंने मदरसा तो
जो भी मदरसे, 2 और मदरसे के नाम है, वहाँ तालीम हासिल की। फिर उसके बाद 1929 में ये लोकसभा के मेंबर बने, 1948 में राज्यसभा के मेंबर बने, 1959 में मजमा अल इल्मी अल अरबी दिमश्क के मेंबर बने। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें। तो इनकी जो 9 मसरहियात शेरियाँ हैं वो काफ़ी अहम है, उनको आपको याद रखना है। इनकी तरतीब भी पूछी जा सकती है और डेट भी याद कर लें। 9 की तो आप डेट याद कर ही लें तकरीबन। कैस व लुबना 1943 में ही दीवान अनात हायरा है। अल अब्बासा 1947, नासरा 1949, ठीक है। इसी तरीके से शजरतुद्दुर 1950। तो शजरतुद्दुर एक और दूसरी किताब है, वो है जुर्जी ज़ैदान की, वो लेकिन वो रिवायत तारीख़िया है। लेकिन ये शजरतुद्दुर है ये अज़ीज़ बाज़ा की, ये मसरहियत शेरिया है। ग़ुरूबुल अंदलुस बाबन शहरयार 1955। सिर्र शहरज़ाद किसकी है? तौफ़ीक़ अल हकीम की है। सिर्र शहरज़ाद आगे आएगा, अली अहमद बाकसीर की है। शहरयार 1955 ये अज़ीज़ बाज़ा की है। तो तीनों सिमिलर हुए ना। सबसे पहले शहरज़ाद तौफ़ीक़ अल हकीम की, ठीक है, शहरज़ाद तौफ़ीक़ अल हकीम की, सिर्र शहरज़ाद अली अहमद बाकसीर की, शहरयार अज़ीज़ बाज़ा की। औराकुल ख़रीफ़ 1957, औराकुल ज़ैतून, औराक और इसी तरीके से औराक भी हैं, तो इससे भी कई सिमिलर हैं। कैसर 1963, ज़हरा 1968। तो ये डेट आप याद कर लें। 43 पहली 43, 47, 49, 50, 43, 47, 49, 50, 52, 55, 57, 63, 68, ठीक है। फिर इसी तरीके से इनकी और कुछ किताबें हमारे सामने नज़र आ रही हैं। मिन अशरक़ात सीरत नबविय्या, ये किताब है। यदुम्मु अहम्मल हदास अल्लती हदसत अबरा सीरत नबविय्या शरफ़िय्या व दालिका बिसियाक़तिन शेरिया, ये यानी शेरी अंदाज़ में जो वाक़यात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में रोनमा हुए हैं उनको इसमें ज़िक्र किया हुआ है। दीवान अज़ीज़ बाज़ा का दीवान अज़रा बाद वफ़ाती, जो कि इनकी वफ़ात के बाद जारी हुआ। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दीवान अज़ीज़ बाज़ा अज़रा बाद वफ़ाती, अज़रा फ़ी वफ़ाती, अज़रा क़ब्ल सनवात फ़ी वफ़ाती, मतलब इस तरह से ऑप्शन दे के पूछा जा सकता है। वज़म्मा अरबात दवावीन फ़िल आतिफ़ा अल क़ौमिय्या व रिसा व क़साइद उख़रा, ठीक है, जिसमें जो दीवान उसमें 4 और दीवान हैं, किसमें? आतिफ़ा से रिलेटेड, नेशनलिटीज़ कौमिया से रिलेटेड, रिसा में, और कई और क़साइद। इसी तरीके से किताब है अशाअरुन लम तंशुर li अज़ीज़ बाज़ा, ठीक है, असदरतहु इब्नतुहु आफ़ाफ़ अबाज़ा बाद वफ़ातिही, एक किताब है, यानी किताब के नाम से वो अशार जो नशर नहीं हुए अज़ीज़ बाज़ा के, तो इनकी बेटी आफ़ाफ़ अबाज़ा ने इनकी वफ़ात के बाद जारी किया है। इसी तरीके से एक और दीवान है, दीवान अनाथ हायरा। तो इनकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से बहुत कुछ नहीं आया है, बल्कि 1899 में इनकी पैदाइश, ठीक है। इसी तरीके से ये पॉलिटिशियन थे, चुनांचे लोकसभा के मेंबर भी थे, राज्यसभा के मेंबर भी थे। मसरहिया शेरिया लिखी हैं, जिसको रिवायत तमसीलिया भी कहते हैं। चुनांचे इनको युअद्दु राइदुल हरकत शेरिया मसरहिया शेरिया बाद अहमद शौकी के बाद राइद इनको समझा जाता है मसरहिया शेरिया की। चुनांचे इन्होंने 9 मसरहिया शेरिया लिखी हैं, जिनमें से कैस व लुबना है, अल अब्बास है, नासिर है, ठीक है, ग़ुरूब अंदलुस है, औराकुल ख़रीफ़ है, या और भी कई जो हमने अभी 9 पढ़ी, उनको डेट के साथ ज़रूर याद कर लेंगे आप। इसी तरीके से 1923 में इन्होंने कानून की डिग्री या हुकूक में काहिरा से डिग्री हासिल की, और 2 साल तक इन्होंने एज़ प्रैक्टिस, एक वहैब नामी एडवोकेट थे, उनके ऑफ़िस में वहाँ पर प्रैक्टिस किया 2 साल तक, ठीक है। फिर उसके बाद ये कई हुकूमत के ओहदों पर फाइज़ रहे, कभी वकील बनाए गए, कभी मुदीर बनाए गए। 4 मुहाफ़ज़े या 4 ज़िलों या 4 शहरों के नाम लिखे हुए हैं, उन 4 शहरों के नाम आप लिखें। कहाँ पैदा हुए? ये आपके पैदा हुए हैं मुनिया अलक़म में। तो यहाँ पर ये मशहूर इनका कसीदा है जो इन्होंने जमाल अब्दुल नासिर के रिसा में कहा है। तो इसका मतलब आप पहला जुमला इस तरह से याद रखें, या जो भी अशार हैं याद रख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से पूछा जा भी सकता है कि ये शेर किसने कहा है। तो इन्होंने जमाल अब्दुल नासिर के मरसिये में कहा, अन्नक्सतुल कुबरा हमलत लिवाअहा कल क़ाइदिल मिक़वार आदा मुज़फ़्फ़रन सित्तून अल्फ़न लैतनी कुन्तुल फ़दा अला अशलाइहिम तमशी मुतवख्तिरा या वयह मिस्र वक़द मशैत बिरौदिहा फ़महौत यअबिस अर्दिहा वल अक़दरा या वयह तारीख़ कैफ़ तफ़्तह सफ़हातिही लितकून अंत फ़ीहा उस्तरा हतमत अक़दार रिजाल बिख़स्सतिन वजअलतहुम सिलअन तुबाअ व तुश्तरा ला तहसबू तहत तुराबि अबतिल मक़ाबिर अन तकून लहू सरा। तो हमने अज़ीज़ बाज़ा के ताल्लुक़ से पढ़ा और मैंने ख़ुलासा पहले कर दिया था। तो यहाँ पर हम अली अहमद बाकसीर के ताल्लुक़, जो आखिरी ड्रामा निगार हैं हमारे, तो ड्रामे का हमारा पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा आज इंशाअल्लाह। फिर हम मकालात या फिर क़िस्से वगैरह वहाँ अपनी लेसन को शुरुआत करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अली अहमद बाकसीर के ताल्लुक़ से। अली अहमद बाकसीर, इनका नाम अली बिन अहमद बिन मोहम्मद, अली बिन अहमद बिन मोहम्मद, बिल्कुल बहुत सिंपल नाम है, लेकिन इनके नाम में ही देखें कि अली है, अहमद है, बाकसीर है। अली इनका नाम है, अहमद इनके बाप का नाम है, बाकसीर इनके दादा के नाम से लिया गया है, ठीक है। अली अहमद बाकसीर, समझ गए होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने बता दी है। वुलिदा 15 ज़िलहिज्जा, यानी
1910 में इनकी पैदाइश हुई है। तो 1910 में मुझे अगर सही याद हो मुझे तो 1910 ये शौकी ज़ैफ़ की पैदाइश है, ठीक है। इसी तरीके से 1911 नजीब महफूज़ की। 1910 करेक्ट हूँ, मुझे सही बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और कमेंट में आप लिख देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ बिल्कुल मैंने सही बताया है। कहाँ? जज़ीरत सोरबाया में, सोरबाया आइलैंड में पैदा हुए, इंडोनेशिया में, जो कि लियाबवैन हज़रमियैन, दो ऐसे बाप जो कि हज़रमी है मिन मिनतक़े हज़रमौत, हज़रमौत के। तो ये हज़रमौत के इनके माँ बाप, हज़रमौत मतलब एक इंडोनेशिया में जगह का नाम है। हईना बलगल आशरत मिन उम्रिही, जब ये 10 साल के हुए, साफ़र भी अबू इला हज़रमौत, इनके बाप इनको हज़रमौत ले गए। लियन शाह हुना का नशतन अरबी इस्लामिया, तहाँ जहाँ उनकी ताकि अरबी और इस्लामी तरबियत हो इनके भाइयों बहनों के साथ, ले अभी, ठीक है। फ़वसला मदीनता सियून, चुनांचे मदीनत हज़रमौत में एक शहर है सियून, वहाँ चले गए 1920 में, ठीक है। 10 साल की उम्र में, 1910 में पैदा हुए। मैंने कहा कि 1910 में शौक़ ज़ैफ़, 1911 में नजीब महफूज़। तोफ़िया बाकसीर फ़ी मिस्र फ़ी नवंबर 1969, बाकसीर मिस्र में इनकी वफ़ात हुई। पैदा कहाँ हुए? इंडोनेशिया में। वफ़ात कहाँ हुई? मिस्र में, 1969 में। 1969 में ही शायद याह्या हक़्क़ी की वफ़ात है, वफ़ात तो नहीं है, ठीक है। याह्या हक़्क़ी को शायद जायज़तुद दौलत तक़दीरिया मिला हुआ है। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, तो ठीक है। तज़व्वज बाकसीर फ़ी मिस्र सनता 1943, बाकसीर ने ये शादी की है 1943 में। ये शायद दूसरी शादी है, आगे आएगा इंशाल्लाह डिटेल में। एक मिस्री लेडी से, ठीक है, एक मिस्रियन इजिप्शियन लेडी से इन्होंने 1943 में शादी की। लहा इब्नतुन मिन ज़ौजिन साबिक़िन, जिनका जिस और लेडी का एक बेटी थी दूसरे शौहर से, पहले शौहर से, ठीक है। वक़द तरब्बतिल इब्नतु फ़ी कन्फ़ि बाकसीर, चुनांचे उस बेटी की तरबियत बाकसीर के यहाँ हुई। अल्लज़ी लम युरज़क़ बिअत्फ़ालिन, बाकसीर की कोई बेटी नहीं हुई थी, कोई औलाद नहीं हुई थी। वहसला बाकसीर अलल जिनसियतिल मिस्रिया, चुनांचे बाकसीर को मिस्री इजिप्शियन नेशनलिटी मिली। कब? 1951 में इजिप्शियन नेशनलिटी मिली इनको 1951 में। फिर इनकी ड्रामे की बात आ रही है तो कह रहे हैं अहम मसरहियात ही, ठीक है। इनके अहम ड्रामे कौन से हैं? नंबर 1 अस्सिलसिलतु वल गुफ़रान, ये तो याद होना ही चाहिए आपको, जिसकी वजह से जायज़तुल मारिफ़ इनको मिला है, जिस किताब को जायज़तुल मारिफ़ मिला है 1949 में, ये लिख लेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद मसरहुस सियासा है, लैलतुन नहर है, लैलतुन नहर के नाम से कोई किताब है, इसी तरीके और भी लैलतुल कुछ और भी हैं, इस तरह सिमिलर मैं बता चुका हूँ, सिमिलर बहुत ढूंढना है आपको। फिर उसके बाद अस्सौरतुज़्ज़ाया है, इम्बरातुय्यत फ़िल मुज़ाद है, औदतुल फ़िरदौस अहम है, ठीक है। मासातु ज़ैनब अहम है, सिर्रुल हाकिम बिअम्रिल्लाह अहम है, हाज़ा लक़ियल्लाह उमर अहम है, ठीक है। इसी तरीके से मिन फ़ौक़ सबअ समावात इलाहु इसराइल हारूत व मारूत, सिर्र शहरज़ाद के ताल्लुक़ से बात हो चुकी है। फिर से मैं कहूँगा कि शहरज़ाद किसकी है? तौफ़ीक़ अल हकीम की। शहरयार किसकी है? अज़ीज़ अवाज़ा की। फिर उसके बाद सिर्र शहरज़ाद किसकी है? अली अहमद बाकसीर की। क़ितत व फ़ीरान है, दुनिया फ़ौज़ा है, मिस्मार जहाँ है, अबू दलामा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किताबों के बारे में पढ़ा। फिर और इनकी मसरहियात आ रही हैं, जिनमें से जलफ़दान हानिम है, क़स्रुल हौदज है, अहम याद करें। मासातो उदीब है, मासातो ज़ैदब पढ़ा हमने, मासातो उदीब पढ़ा। फिर इसी तरीके से तौफ़ीक़ अल हकीम कोई अल मलिक उदीब या इस तरह से कोई किताब है। फ़ावस्तुल जदीद है, अल वतनुल अकबर है, दार इब्न लुक़मान है, इब्राहीम बादशाह है। हर्बुल बसूस अहम है, हर्बुल बसूस को याद करेंगे आप, ठीक है। इसी तरीके से मलहत उमर अहम है, शीमा शादियतुल इस्लाम है, शायर व रबी है, हमाम फ़ी बिलादिल अहक़ाफ़ है, रोमियो व जूलियत है, ये ज़्यादा अहम है, ठीक है। अंतरा व जूलियत है एक किताब, वो शायद याह्या हक़्क़ी या ज़करिया तामिर किसी की है, वो आप बताएंगे कि अंतरा व जूलियत किसकी है। इख्तानुन व तफ़रीनती है, आशिक़ुन मिन हज़रमौत अहम है। इसी तरीके से एक किताब है आशिक़ुन मिन फ़लस्तीन, जो कि महमूद दरवेश की है। आशिक़ुन मिन हज़रमौत ये किसकी है? ये हज़रमौत वाले की है, ठीक है। जो हज़रमौत के कौन है, यानी इंडोनेशियन कौन है? अली अहमद बाकसीर। और दूदत व साबान है, अल-फ़िरऔनुल मऊद है, ठीक है। तो इससे मिलती हुई कई किताबें हैं, अल-फ़िरऔनुल अख़ीर है, अल-यौमुल मऊद है, ठीक है। इसी तरीके से और भी अल-फ़ल्लाह अल-फ़सी है, ओज़ीरीस है, हाज़िम है, हब्लुल गसील है, शैलूक अल जदीद है, ठीक है। फिर आगे इनकी किताबों के बारे में हम देखते हैं। तो इनकी जो नॉवेल्स है, ऊपर हमने मसरहियात के बारे में पढ़ा, तो मुझे अलग अलग ज़रूर बताने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर जितनी भी गुजरी वो सारी की सारी ड्रामे हैं। यहाँ पर नॉवेल्स का तज़किरा है, ठीक है। किसका? नॉवेल्स का तज़किरा है। अस्साइर अल अहमर, ये ज़्यादा नहीं है, सारी की सारी याद कर सकते हैं। सलामतुल क़ुस है, सीरत व शुजा है, और सबसे अहम है जो आ चुका है कई बार एग्ज़ाम में, वा इस्लामा। इसी तरीके से एक किताब है वा मुअतसिमा, वो किसकी है? अबुल हसन अली अन्नदवी की, अल-फ़ारिसुल अल-जमील है। इसी तरीके से ये लैलतुन नहर, ये रिवाया है। लैलतुन नहर ऊपर भी गुजरा, तो आप इसको इसी में याद कर लें। औदतुल मुश्ताक है, इन्हीं की अभी पीछे मसरहिया गुजरी, औदतुल फ़िरदौस, ठीक है। औदतुल फ़िरदौस शीमा है, ठीक है। शीमा शादियतुल इस्लाम पीछे गुजरा। तो इनके ड्रामे भी हैं, नॉवेल्स भी हैं, आप नॉवेल्स और ड्रामे ज़रूर याद रखें। इसी तरीके से जो अहम अहम है मैंने बता दिया है, उसको बिल्कुल आपको वो तो याद होना ही चाहिए, बाकी और पे भी आपकी नज़र हो सकती है।
तो अली बिन अहमद बिन मोहम्मद बिन बागसीर मैं बता चुका हूँ। फिर हम क्या कहते हैं, अली अहमद बागसीर, ठीक है। इनका नाम बाप का नाम मिला के तो इनको अली अहमद बागसीर कहते हैं। 1910 में पैदाइश, शौकी ज़ैफ़ 1969, ठीक है। जायज़त दौलत तकदीरिया मिला या हक़ी को 1969 में। शायर हैं, कातिब हैं, ड्रामा के लिखने वाले हैं, इसी तरह नॉवलिस्ट भी हैं, क्योंकि नॉवेलें भी इन्होंने लिखी, जो हमने देखा कि तकरीबन 9-10 नॉवल थी। मिन हसरिन हज़रमी, हज़रमुल मौत के हैं, क्योंकि बाप भी हज़रमी है, यानी हज़रमी ये मुहाफ़ज़ा होगा, स्टेट होगा वहाँ का, इंडोनेशियन का, ठीक है। तो इन्होंने इंडोनेशी हैं, इंडोनेशी में इनकी पैदाइश है और वफ़ात कहाँ हुई है, मिस्र में हुई है। अल्लफ़ल अदीद मिनल मसरियात मलहमिया, जो जंगों के मुतालिक जो ड्रामे होते हैं, मसलहया शेरिया, ठीक है, वो लिखे हैं, और नसरिया भी लिखे हैं, जिनमें से मलहमत उमर बिन ख़त्ताब है, मैंने कहा था ये अहम है। फिर तारीख़ी रिवायात हैं, जिसमें से वाइस्लामा है, रिवायत तारीख़िया है वाइस्लामा। साइर अल अहमर है, ठीक है, रिवायत तारीख़िया है। इसी तरीके से ये मुतरजिम भी हैं, चुनांचे रोमियो और जूलियट जो ड्रामा है उसका तर्जुमा किया है। इसी तरीके से हसल अल कसीर मिनल जवाइज़ मिनहा जायज़त दौलत तकदीरिया। अली अहमद बागसीर को कई अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें से जायज़त दौलत तकदीरिया काफ़ी अहम है, ठीक है। इसकी डेट अभी तक हमें नहीं मिली है, जायज़त दौलत तकदीरिया इन्होंने कब हासिल किया है वो आप ज़रूर लिखेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि अज़ीज़ अवाज़ा को भी जायज़त दौलत तकदीरिया मिला, वो कब मिला, 1965 में। यूसुफ़ इदरीस को 1964 में। इस तरीके से मतलब आप एक डेट बना सकते हैं सबकी जायज़त दौलत तकदीरिया की, वो निकाल भी सकते हैं, मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह आपको। और उनमें से जो अहम लोग हैं उनकी डेट को आप याद कर सकते हैं। तो इनको जो जायज़त दौलत तकदीरिया मिला है, पहला वो नजीब महफूज़ के साथ मिला है, ठीक है। किसके साथ, नजीब महफूज, और इन दोनों को एक साथ मिला है। डेट आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट के अंदर। फिर आगे इनके बारे में मुख्तसर सा ये है, तो कह रहे हैं 1910 में 16-12 है। मैं इस तरह की स्लाइड को ले आता हूँ ताकि आपके जहन में हो जाए। 1910 में कहाँ, 16-12 इंडोनेशिया में पैदा हुए, हज़रमौत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया में, ठीक है। फिर काहिरा में इनकी, यानी मिस्र में इनकी वफ़ात हुई है। किस वजह से, मर्ज़ क़ल्बी की वजह से, ठीक है। मिस्री इन्होंने नेशनलिटी हासिल की है। इसी तरीके से ताअस्सर बे मुहिब्बुद्दीन अल ख़तीब, ये किससे मुतासिर हुए हैं, मुहिब्बुद्दीन अल ख़तीब से ये मुतासिर हुए हैं बहुत ज़्यादा। ये आया ना कि ये पैदा हुए, जहाँ भी पैदा हुए जज़ीरत सोरबारा में, तो 1910 साल की उम्र में ये हज़रमौत चले गए। वहुना का तलक़्क़ा तालीमहु फ़ी मदरसत नाज़िल इल्मिया, चुनांचे वहाँ इन्होंने तालीम हासिल की। इसी तरीके से अरबी और शरीयत के उलूम हासिल किए बड़े बड़े शयूख से, जिनमें से इनके लुग़वी हैं, शायर हैं, नहवी हैं और काजी हैं। इनके ही चचा मोहम्मद बिन मोहम्मद बागसीर से, ठीक है। कमा तलक़्क़ा उलूमुद्दीन, जैसे कि दीनी उलूम इन्होंने हासिल किए। ऐदन अला यदिल फ़क़ीह, जो फ़क़ीह थे मोहम्मद बिन हादी से, तो इनके उस्ताद क्या है, मोहम्मद बिन मोहम्मद, जो इनके चचा हैं मोहम्मद बिन हादी, जो फ़क़ीह हैं, अस्सक़ाफ़। वकाना मिन अक़रान अली बागसीर, ये बली जो कि इनके ही साथियों में से थे, फ़क़ीह हैं, इनके ही साथियों में से थे, ठीक है। वल्लुग़वी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अस्सक़ाफ़। ज़हरत मवाहिब कसीरा, मवाहिब व बागसीर बवक़ब मुबक्किरन फ़नज़्ज़म अश-शअर व हुवा फ़ी सालिसति अशरत मिन उम्रिही, चुनांचे शुरुआत ही में इनकी कई सलाहियतें रोनुमा हुई, जिनमें से ये है कि 13 साल की उम्र में ही इन्होंने शेर कहा, ये काफ़ी अहम है। नज़्ज़म अश-शअर व हुवा फ़ी सालिसति अशरत मिन उम्रिही, 13 साल की उम्र में। तवल्ला तदरीस फ़ी मदरसत नाज़िल इल्मिया, चुनांचे एज़ अ टीचर मुक़र्रर हुए, और वहाँ पर मतलब मैनेजिंग चीज़ें भी आ गई। वदून इशरून मिन उम्री, अभी 20 साल के भी नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये जुमला काफ़ी अहम है। दहरत मवाहिब कसीरा, 13 साल की उम्र में शेर कहा, और इसी तरीके से 20 साल की कम उम्र में नाज़िल इल्मिया जो मदरसा है वहाँ पढ़ाने लगे, और वहाँ पर उसके मतलब एडिटर या मैनेजर वगैरह में भी इनको रख लिया गया। जो ऊपर शादी की डेट बताई गई थी, और वहाँ मैंने बताया था कि दूसरी शादी है, तो कह रहे हैं तज़व्वुज बागसीर मुबक्किरन, काफ़ी कम उम्र में इन्होंने शादी कर ली थी, 1346 में, ठीक है। इसकी ईस्वी डेट नहीं दे रहे हैं। वलाकिन्नहु फ़ज़िअ बिवफ़ात ज़ौजतिही, लेकिन इनकी बीवी की वफ़ात हो गई, और वो कम उम्र की थी, ठीक है। फ़क़ादरा हज़रमौत हवाले 1931, चुनांचे इन्होंने हज़रमौत को 1931 में छोड़ दिया। जब 1931 में, अभी 1920 में ही पहुँचे थे ना ये हज़रमौत, फिर 11 साल बाद छोड़ दिया। वतवज्जह इला अदन, इसका मतलब ये हुआ कि 21 साल की उम्र में इन्होंने शादी भी की, और इनकी बीवी का इंतकाल भी हो गया, ठीक है, 21 साल की उम्र में ही। चुनांचे ये हज़रमौत को छोड़कर कहाँ चले गए, अदन चले गए। वमिनहा इला सूमाल, फिर अदन से, अदन कहा यमन में, फिर सूमाल चले गए, हफ्शा चले गए। वस्तक़र्रा ज़मनन फ़िल हिजाज, और एक लंबी मुद्दत तक ये हिजाज में भी मुस्तक़िर रहे, हिजाज में भी रहे, ठीक है। इसी के बाद वफ़िल हिजाज नज़्ज़मा मुतव्वलतहु निज़ाम अल बुर्दा, और इन्होंने एक लंबा कसीदा इन्होंने अपने निज़ाम अल बुर्दा के नाम से लिखा। कमा कतबा अव्वल अमलिन मसरहियतिन शअरिय्यिन, चुनांचे इन्होंने अपना पहला शेरी ड्रामा लिखा, ठीक है, जबकि वो हम्माम में थे या बिलाद अहक़ाफ़ में थे, जिसको तबाह किया गया मिस्र में, जब वो पहली बार वहाँ पहुँचे। बाद इंतहाई दिरासा, जब इनकी एजुकेशन ख़त्म हो गई, फ़ज़ल इक़ामा फ़ी मिस्र, तो इन्होंने
जो ठहरे मिस्र में, इन्होंने सुकूनत इख्तियार की, हासिल की। हैसु अहब्बल मुज्तमा अल मिस्री, जब इनको मिस्री समाज ने, सोसाइटी ने इनको पसंद किया। वतफ़अल माहु, और वहाँ रहने लगे। फ़तज़व्वज मिन आइलतिन मिस्रियतिन, चुनांचे एक मिस्री लेडी से इन्होंने दूसरी शादी की, अपनी दूसरी शादी की। ठीक है। वह अस्बहत सिलतुहु बिरिजालिल फ़िक्रि वल अदब व वसीक़तन, चुनांचे इनका रिश्ता काफ़ी गहरा हो गया, जो लिटरेचर से रिलेटेड जो लोग थे, अदबी लोग थे। मिन अमसाल अल-अक्काद, जैसे अक्काद हैं, तौफ़ीक़ अल हकीम है, माज़नी है, मुहिब्बुद्दीन और ख़तीब हैं, नजीब महफूज हैं, वसाल जौदत हैं। ठीक है। वक़्त क़ाल बाकसीर फ़ी मुक़ाबलतिन मा इज़ाअत अदन, एक बार अदन के इंटरव्यू में, रेडियो में इनका इंटरव्यू हो रहा था 1968 में, तो उन्होंने कहा था अन्नहु युसन्निफ़ का सानी कातिब मसरहिन अरबिय्यिन बाद तौफ़ीक़ अल हकीम, कि वो तौफ़ीक़ अल हकीम के बाद दूसरे ड्रामा निगार हैं, ड्रामे को लिखने वाले हैं। इश्तग़ला बाकसीर बित्तदरीस 15 आमन, 15 साल तक इन्होंने टीचिंग का शोबा इख्तियार किया, शुग़ल इख्तियार किया। मिनहा अशरत आवाम, जिसमें से 10 साल, 15 में से 10 साल मंसूरा में, जो मंसूरा भी मिस्र ही में ही है। सुम्मा नुक़िल अल काहिरा, फिर 5 साल काहिरा में रहकर इन्होंने तदरीस या टीचिंग का फ़रीज़ा अंजाम दिया। वफ़ी सनत 1955 में इंतक़ल लिल अमल फ़ी वज़ारत अस-सक़ाफ़ा वल इरशाद अल क़ौमी मुसलहत अल फ़ुनून वक़्त इंशाइहा, जब इसमें इन्होंने काम किया वज़ारत अस-सक़ाफ़ा वल इरशाद में। सुम्मा इंतक़ल इला क़िस्म रक़ाबा अला मुसन्नफ़ात अल फ़न्निया वज़ल्ल यअमल फ़ी वज़ारत अस-सक़ाफ़ा हत्ता वफ़ातिही। ठीक है। फिर वफ़ात तक अपने वज़ारत अस-सक़ाफ़ा में ये काम करते रहे। इनके जो 2 काम हैं, एक तो मलहमत उमर, ये भी ड्रामा है, और इसी तरीके से नेपोलियन का हमला मिस्र पर, ग़ज़व नाविलीन ले मिस्र। ठीक है। ये दोनों काफ़ी अहम हैं, जिसकी वजह से इनको मिस्र में ही छुट्टी मिल गई थी इनको लिखने के लिए। चुनांचे ये पहले ड्रामा निगार हैं जिनको छुट्टी मिली मिस्र में। तो कहते हैं हसला बाकसीर अला मिनहतिन तो लिमुद्दत आमैन, 2 साल तक इनको छुट्टी मिली। कब? 1961 से 1963 तक। हाइतु अंजज़ा अल मलहमा अल इस्लामिया अल कुबरा, जिसका नाम मलहमत उमर है। ठीक है। कि इस्लामी मलहमा लिखा इन्होंने, जो काफ़ी बड़ा है, उमर बिन ख़त्ताब के ताल्लुक़ से। कितने? 9 जुज़ में, ये सवाल भी आ सकता है। व तुअद्दु सानी अतवल अमलिन मसरहियन आमलिन आलमियन, और ये ड्रामा पूरे इंटरनेशनल लेवल पर दूसरा बड़ा कोई काम समझा जाता है ड्रामे में, कितना बड़ा 19 जुज़ में लिखा हुआ। काना बाकसीर अव्वल अदीबिन युमना हादा तफर्रुक़ फ़ी मिस्र, और ये बाकसीर पहले हैं जिनको इस तरह की छुट्टी मिस्र में मिली है। कमा हसल अला मिनहतिन, इसी तरीके से दूसरी बार भी इनको छुट्टी मिली, फ़राग़त मतलब खाली औक़ात, अंजज़ा ख़िलालहा, जिसमें इन्होंने 3 ड्रामे लिखे। किसके ताल्लुक़ से? अन ग़ज़व नापोलियन ले मिस्र, नेपोलियन का मिस्र पर हमला, जिसमें से क्या नाम है तीनों के? नंबर 1 अद्दूदत व साबान, इसका मतलब ये अहम हो गई हैं। अहलाम नाबलियून और मासात ज़ैनब। ठीक है। तोबियतुल उला फ़ी हयातिही, तो पहली वाली यानी अद्दूदत व साबान, ये इनकी ज़िंदगी में ही तबाह हो गई। वल उख़रयैन बाद वफ़ाती, लेकिन बाद की जो 2 हैं अहलाम नाबलियून व मासात ज़ैनब, बाद में इनकी वफ़ात के बाद। ठीक है। तो इसका मतलब ये पता चला कि मलहमत उमर काफ़ी अहम है। इसी तरीके से अद्दूदत व साबान, अहलाम नाबलियून, मासात ज़ैनब, ये तीनों की तीनों बहुत अहम हैं। इजादतुहु लिइद्दत लुगातिन, ये कई ज़ुबानें अच्छे तरीके से जानते थे। तो कहते हैं काना बाकसीर युजीदु मिनल लुगातिल इंग्लिज़िया वल फ़्रांसिया वल मलायुइया बिल-इज़ाफ़ति इला लुग़तिही अल उम्म वल अरबिया, बाकसीर की कई ज़ुबानों पर अच्छी पकड़ थी, जैसे इंग्लिश है, फ़्रेंच है, मलाविया है। ठीक है। इसी तरीके से अरबिक जो इनकी अपनी ज़ुबान है, ये तो 4 ज़ुबानों पर इनकी अच्छी पकड़ थी। ज़ारा बाकसीर अला अदीद मिन अद्दुवल मिसला फ़रंसा, इन्होंने कई ममालिक का सफ़र किया, जिसमें से फ़्रेंच है यानी फ़्रांस है, ब्रिटेन है, इत्तेहाद सोफ़ीती है। ठीक है। सोवियत यूनियन है, रोमानिया है, बिल-इज़ाफ़ति इला अल-अदीद मिन अद-दुवल अल-अरबिया। इसी तरीके से ये यूरोप के कंट्रीज़ हुए, इसी तरीके से ये अरबिक कंट्रीज़ में भी गए, जैसे सूरिया है, लबनान है, कुवैत है। ठीक है। वल अल्लती तुबिअ फ़ीहा मलहमत उमर, जहाँ कुवैत में इनकी मलहमत उमर शाये हुई है। मलहमत उमर क्या है? अल मलहमतुल इस्लामिया अल कुबरा। ठीक है। जो कि ड्रामा है, एक बहुत बड़ा काम है, जो 19 जिल्दों में है। कज़ालिका ज़ारा तुर्किया, इसी तरीके से ये तुर्किया भी गए। है तो काना यनवी किताबत मलहमत उमर मसरहिया मलहमतिन मसरहियतिन अन फ़तहिल कुस्तुनतुनिया। ठीक है। इन्होंने तुर्किया का सफ़र किया, जहाँ इनका इरादा ये था कि कुस्तुनतुनिया को कैसे फ़तह किया गया, उस ताल्लुक़ से ये ड्रामा लिखें। ठीक है। वलाकिन्नल मुनियतु आजलतहु क़ब्ल अन यशरा फ़ी किताबतिहा, लेकिन इनकी वफ़ात हो गई। ठीक है। लेकिन इन्होंने अभी अपने इस ड्रामे को लिखना शुरू भी नहीं किया था। कब इनकी वफ़ात हुई? 1969 में। ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि 1969 में ज़ारा बाकसीर हज़रा मौत क़ब्ल आम मिन वफ़ातिही, ये तुर्किया से वापस आ गए 1969 में, और हज़रे मौत वापस आए 1969 में, 1 साल पहले अपनी वफ़ात से। फिर आगे आ रहा है इनकी वफ़ात के ताल्लुक़ से। तो कहते हैं तो उफ़िया बाकसीर फ़ी मिस्र बासरी, मिस्र में इनकी वफ़ात हुई है। ठीक है। क्यों?
दिल की धड़कन तेज़ होने के हवाले से की वजह से वदूफ़िन अब मदाफ़िन इमाम शाफ़ी, इमाम शाफ़ी के जो मकबरे हैं इमाम शाफ़ी के नाम से वहाँ पर इनको दफन किया गया। ठीक है। आसारुहु व इंजाज़ातुहु शारक फ़ी कसीर मिनल मोतमरात अल अदबिय्या व सक़ाफ़िय्या वख्तीर उदवन फ़ी लजनत शेर, कई कॉन्फ्रेंसेस में और इसी तरीके से सेमिनार वगैरह में इनकी शिरकत हुई। वख्तीर उदवन फ़ी लजनत शेर वल क़सस में मजलिस आला, जो पीछे बात गुजर चुकी है, इसके लजनत शेर वल क़िस्सा इसके मेंबर थे। इसी तरीके से कमा काना उदवन फ़ी नादिल क़िस्सा, नादिल क़िस्सा के मेंबर थे। वह हसल अला मिनहत तफ़र्रुग़ लितालिफ़ मलहमतिन तारीख़िया अन उमर बिन ख़त्ताब, 1961 और 1963 में 2 साल के लिए इनको छुट्टी मिली ताकि ये मलहमत उमर लिख सकें, जो कि 19 जिल्दों में है। ठीक है। तो आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ अली अहमद बाकसीर के ताल्लुक़ से और अज़ीज़ अबाज़ा के ताल्लुक़ से। तो हमारा यानी ड्रामे का ये प्लेलिस्ट, मैं पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा आपके साथ। 5 यानी इसमें 3 वीडियो हमारी बनी, एक तौफ़ीक अल हकीम के ताल्लुक़ से, कल वीडियो जो मारून नक्काश के ताल्लुक़ से आई। आप अपना फ़ीडबैक, कमेंट, लाइक वगैरह सब ज़रूर करें। ठीक है। आपके अलावा कौन वीडियो देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। सारे लोग मतलब कमेंट भी करें, लाइक भी करें और इसी तरीके से। ठीक है। तो जो मैंने कहा था कि हम दूसरे यूनिट पर जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था, मेरे पास उनका मैसेज आया कि हम दूसरे यूनिट पर नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ यही यूनिट करेंगे। मैं इसलिए कह रहा था कि इतना लंबा यूनिट है, हम 2 बार में पढ़ लेते। नॉवेल को अलग से पढ़ लेंगे, उसमें भी तकरीबन 18-17 लोग हैं। ठीक है। जिसके लिए तकरीबन 1 हफ़्ता चाहिए होगा हमें। लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि इसी यूनिट को पूरा ख़त्म कर दें, जिसमें 20 अभी और दिन लगेंगे कई। ठीक है। कई दिन तो नहीं, मतलब 15 या 10-15 दिन तो तकरीबन लगेंगे ही। तो उसी को ही हम पूरा करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। फर्स्ट 7 यूनिट को, फिर जो सबसे हार्ड यूनिट दूसरा है अल-बलागा इल्म उरूज, उस पर जाएंगे। फिर उसके बाद तो तकरीबन आसान ही यूनिट रह जाएंगे इंशाल्लाह। हम सारा पूरा करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा।